प्योरीफाई लॉजिक। और आज की इस वीडियो में हम जो आईसीएससी क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर है सॉइल रिसोर्सेज, उसको हम जो है कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें तुम्हें जानना सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सॉइल। सॉइल आखिर में है क्या। लूज रॉक मटेरियल्स विच फॉर्म द थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। सॉइल क्या होता है? जो रॉक मटेरियल, लूज सा रॉक मटेरियल होता है जो ऊपर वाले सरफेस पे होता है, अर्थ्स क्रस्ट जिस पे हम चलते हैं ना, वो उस पे जो रॉक मटेरियल होता है छोटा छोटा सा, वो होता है हमारा सॉइल। ठीक है। अब सॉइल में क्या क्या होता है? सबसे पहले वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक मीन्स जब जो रॉक होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, वो जब टूट जाते हैं, बहुत ही बारीक से हो जाते हैं, तब वो सॉइल की फॉर्म में हमें दिखते हैं। ठीक है। डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई मीन्स एनिमल अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे डीके होती रहती है, तो वैसे ऑर्गेनिक मैटर वो सॉइल में जाता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वो तुम्हारा अर्थवर्म हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, और एयर तो ऑब्वियसली होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, सॉइल की इम्पोर्टेंस है सबसे पहले वो क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मैन और एनिमल के लिए यार फूड देती है। मैन के लिए तो डायरेक्टली, ठीक है, एनिमल के लिए भी डायरेक्टली, क्योंकि हम जो है सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं। कैसे? जब प्लांट्स किस में ग्रो होते हैं? सॉइल में ग्रो होते हैं, तो सॉइल पे ही हम डिपेंड करते हैं खाने के लिए अपने। एनिमल्स भी प्लांट्स वगैरह खाते हैं, है ना। तो हम सब लोग जो है सॉइल पे डिपेंड हैं। प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, इनडायरेक्टली मीट, मिल्क, एग्स, हनी, वूल, मीन्स कहीं ना कहीं जो है ये सब चीज़ें हमारी सॉइल के ऊपर डिपेंड है। फाइबर्स हमें मिलते हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, ये सारे जो है सॉइल पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज उसके प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं हम? पीडोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज पीडोजेनेसिस। ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, ठीक है। और तुम्हारा ये जो सॉइल वाला चैप्टर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। मीन्स इसमें तुम्हें चॉइस आएगी कि मर्जी है तुम्हारी कि ये तुम्हें ये वाला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। ज्योग्राफी में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरे पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आता है। मीन्स अगर तुम पूरा सिलेबस नहीं भी करते हो ना, 4 या 5 चैप्टर करके जाते हो, तो भी तुम इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है तो तुम इस चैप्टर को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो, ताकि इसमें तुम्हारे 10 मार्क्स पूरे आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत कम इसमें, इस बार तो तुम्हारा सिलेबस भी बहुत कम है ना। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? देखो, क्लाइमेट एक जैसे अब हमारे इंडिया में देख लो, यूपी की सॉइल अलग होगी और केरला की सॉइल अलग होगी, है ना। इन दोनों की सॉइल में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो क्लाइमेट का डिफरेंस है। यहाँ पर क्लाइमेट दूसरा होता है, यहाँ पर की एक कोस्टल एरिया, यहाँ पे क्लाइमेट अलग होता है। पेरेंट रॉक, जैसे अभी मैंने बताया कि जो रॉक है वो टूट जाते हैं, वो फिर हमें सॉइल के रूप में दिखते हैं। तो पेरेंट रॉक कैसा है ना, इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, उस पर भी डिपेंड करता है। देन इज टोपोग्राफी, कि वो एक माउंटेन पे सॉइल है या फिर एक प्लेटू पे है या फिर एक प्लेन रीजन पे है। टाइम, वो सॉइल को कितना टाइम हो गया है बने हुए, है ना। और टाइप्स ऑफ सॉइल है, कितने टाइप्स के, मेनली हमारे इंडिया में जो है बहुत टाइप्स के मीन्स 4 टाइप्स के सॉइल हैं। और भी सॉइल होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा सब सॉइल, है ना। ये इस तरह के भी सॉइल्स होते हैं। बट अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल, ये 4 मेन सॉइल के टाइप्स हैं जो इंडिया में अभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो अलूवियल सॉइल है। अलूवियल सॉइल बहुत ही हमारे इंडिया का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल इसको हम मानते हैं, क्योंकि 40% लोग अपने लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इस अलूवियल सॉइल पे डिपेंड करते हैं। और 40% जो लैंड एरिया है वो अलूवियल सॉइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। एग्रीकल्चरली जैसे फर्टाइल है, जो चीज़ फर्टाइल होगी ऑब्वियसली उसका जो यील्ड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा।
तो एग्रीकल्चरली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये होती है रिच इन पोटैश, ह्यूमस, और बट इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो है डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप्स हैं जो है डेल्टाइक अलूवियम, ठीक है, कोस्टल अलूवियम और इनलैंड अलूवियम। ये 3 अलग अलग टाइप के जो है अलूवियम है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक देखो, अलूवियल सॉइल एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मीन्स जहाँ पर ये बनता है, जहाँ पर अलूवियल सॉइल बनती है वहाँ पर नहीं ये मिलती, ये ट्रांसपोर्ट होके पानी मीन्स कुछ चीज़ों के साथ ये ट्रांसपोर्ट होके जहाँ ये बनती है उससे अलग डिफरेंट जगह पे ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जिसको हम बोलते हैं एक्स सिटू। ये तुम्हें चीज़ें याद रखनी है बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है इनसे रिलेटेड। वेरी इन टेक्सचर फ्रॉम कोर्स टू फाइन, ठीक है, कोर्स भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। लाइट इन कलर इफ न्यू एंड डार्क व्हेन ओल्ड, ये भी तुम्हें याद रखना है, ये सब कुछ याद रखना है। ठीक है, सूटेबल फॉर बोथ राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, मीन्स ये राबी क्रॉप्स भी इसमें ग्रो हो सकती है और खारिफ क्रॉप्स भी जो ग्रो हो सकती है। कुछ क्रॉप्स हैं जो इसमें ग्रो होती है जिसका क्वेश्चन आता ही आता है, ऑब्वियसली आएगा इसका क्वेश्चन, ये मेन है। तो वीट ले लो एक, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, ये 3-4 लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अलूवियल सॉइल एक्चुअल में कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये मैप है जो तुम्हारे सिलेबस का मैप है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मार्क अ रीजन इन नॉर्थ या इन साउथ वेयर अलूवियम सॉइल इज़ फाउंड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार सही से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन अलूवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड अलूवियल सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो, अलूवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अलूवियल सॉइल ऑफ दिस रीजन आर फॉर्म्ड बाय रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड तापी अलूवियल सॉइल ऑफ दिस रीजन। दीज आर नॉन पोरस, और नॉन पोरस का मतलब तुम्हें पता है, फेंट येलो इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दीज आर डार्क इन कलर एंड दीज रिवर्स dark in color as these rivers flow over black soil, these are clay in nature, clay soil भी होता है देखा, बट ये हम वो वाले सॉइल की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो तुमने छोटी क्लासेस में कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मेन की बात करनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि क्वेश्चन इस चीज़ का आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बंगर और खदर, ये थोड़ा अजीब नाम है बट फिर भी बंगर और खदर। ठीक है, फाउंड यूजुअली हायर अप इन नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये तुम्हें चीज़ें याद रखनी है, नॉर्दर्न प्लेन्स अकर्स अबाउट 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल ऑफ रिवर्स। ठीक है, फाउंड एट लोअर लेवल्स नियर द रिवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा, मेनली फाइन सिल्ट एंड क्ले, कंकड़, पेबल्स, ग्रेवल्स is coarse in nature. ठीक है, massive river beds found layer after replenishing flood every year. ठीक है, इस ये याद रखना है, बंगर ओल्डर अलूवियम और खद्दर न्यूअर अलूवियम। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन खद्दर एंड भंगर, तो तुम्हें वो भी याद रखना है कि खद्दर, ऐसे नहीं करना कि इस साइड को लेफ्ट साइड को ये है, राइट साइड को, ऐसे बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत मार्क्स कटते हैं इसमें। ठीक है, समझ जाओ, ये ग्रे कलर का होता है और ये जो है येलो कलर का होता है। अब तुम्हारा आता है ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल 16% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया। ठीक है, ये समझ जाओ। अब इसका एक और नाम है रेगुर सॉइल, ये भी क्वेश्चन आता है, विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ठीक है, मैं साथ साथ में क्वेश्चन बताई जा रही हूँ ताकि एक जगह तुम क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए उससे। ठीक है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ लावा रॉक्स, लावा रॉक से बनता है ये याद रखनी है चीज़ें, लावा रॉक से बनता है। ठीक है, इट रिटेन्स मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट ऑन अकाउंट ऑफ देयर क्लेई कंटेंट। ठीक है, जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये काफ़ी चिपचिपा सा हो जाता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज
सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी. डीप क्रैक्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ड्राई पीरियड विच हेल्प्स इन एरिएशन. ठीक है, हवा पास होने में वो काफ़ी हेल्प करता है जब इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं, जब वहाँ सूखा पड़ जाता है. ठीक है, और जब मॉइस्चर होता है, जब गीला होता है तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है, जब ड्राई होता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. ठीक है, रिच इन आयरन. ऑब्वियसली रेड सॉइल है, रेड कलर का है, कुछ कुछ तो होगा आयरन से रिलेटेड, तो रेड है क्योंकि इसमें आयरन होता है. ठीक है, पोटाश इसमें भी होता है, इसमें कैल्शियम होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है. आर्टिफिशियल इरिगेशन नॉट रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी है. कैसे सेल्फ फ्लोइंग है? जैसे अभी मैंने बताया, जब इसमें मॉइस्चर होता है तो क्या होता है, मॉइस्चर होता है तो ये जो है स्टिकी सा हो जाता है, तो और ज़्यादा मॉइस्चर की इसको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में. क्लियर? अब दो क्रॉप्स इसके मैं बता रही हूँ, कॉटन और ज्वार. अब ये तुम्हारा है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल देखो इस ही रीजन में है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात. ये देखो गुजरात की साइड थोड़ा सा है, ये महाराष्ट्र की साइड थोड़ा सा है ना. देखना है. ठीक है, ऑब्जर्व, चीज़ों को रटने से ज़्यादा उसको समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ज्योग्राफी में, है ना. रेड सॉइल के बारे में पढ़ते हैं. रेड सॉइल इनफर्टाइल होती है. सबसे पहला पॉइंट, इनफर्टाइल होती है. सूटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग. ठीक है, फॉर्म्ड इन एरिया ऑफ पुअर रेन, मिक्स ऑफ क्ले एंड सैंड. रेड, रेड क्यों होता है? ठीक है, अच्छा हम ऊपर पढ़े थे ब्लैक सॉइल के बारे में. तो ब्लैक सॉइल जो है ब्लैक होता है क्योंकि उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटाश और मैग्नीशियम होता है. और इसमें क्या होता है, हमारा आयरन ऑक्साइड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका. ठीक है, टेक्सचर इसका बहुत ही लाइट होता है, पोरस होता है, बट इसमें जो है मॉइस्चर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, इसीलिए ये ड्राई फार्मिंग के लिए सूटेबल है. ठीक है, रीजन्स क्या है इसके? मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू. मीन्स प्लेटू पे ही मिलता है ये. ठीक है, विंध्याचल और सतपुराज में भी ये वाला होता है रेड सॉइल तुम्हारा. क्रॉप्स क्या है इसके? राइस, व्हीट, शुगर केन. सिंपल. ठीक है, ये थोड़ा है तुम्हारा मैप जो तुम्हारे यार सिलेबस के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सारा कुछ. रिड्यूस सिलेबस जो 2023 का आया है उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, देख लो इसको ध्यान से. स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो. और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, देखो अगर तुम्हें ये जो है कंटेंट, हमारी टीम का जो है कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो यार कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. सिर्फ इस वाली वीडियो पे ना तुम्हें 25 लाइक्स, जस्ट यार मैं ज़्यादा भी नहीं मांग रही, मैं बोल रही हूँ सिर्फ 25 लाइक्स. ठीक है, ना मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ, ना मैं तुम्हें कोई बेल आइकन वगैरह प्रेस करने के लिए बोल रही हूँ. सिर्फ इस वीडियो पे 25 लाइक्स चाहिए बस. अपने जो फ्रेंड्स हैं यार उनको भी भेजो, उनकी भी हेल्प होगी, है ना. करो थोड़ी हेल्प, उनकी दुआएं मिलेंगी, क्या पता पेपर में काम आ जाए, है ना. ये तुम्हारा रेड सॉइल है. उसके बाद आता है हमारा लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग. मैंने बताया जैसे वेदरिंग. ठीक है, हॉट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर. ठीक है, हैवी रेनफॉल. लीच सॉइल. अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, व्हाट इज लीचिंग? प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन इनटू द लोअर रीजन. इसको थोड़ा टाइम लगेगा, एब्जॉर्ब करो यार. प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स टू द लोअर रीजन. थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए. ठीक है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें समझ आ जाएगा. ठीक है, 2-3 बार इसको रिविजन करोगे तो समझ आ जाएगा. रेड इन कलर विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये भी लाल ही होता है. ठीक है, हाईली एसिडिक, बहुत एसिडिक होता है ये. ठीक है, तभी इसमें बहुत कम जो है ना हमारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं. प्रोवाइड बिल्डिंग मटीरियल. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है तुम्हें? वेस्टर्न घाट्स और विंध्यास और सतपुरा. सॉरी, उसमें नहीं मिलता है तुम्हें. ठीक है, रेड सॉइल में रेड सॉइल विंध्यास और सतपुराज में नहीं होती है. ठीक है, ये थोड़े देखो यार हो जाता है. ठीक है, क्रॉप्स टैपियोका और कैश्यू नट्स ओनली, मीन्स कि 2 ही क्रॉप्स हैं इसमें जो ग्रो होते हैं.
ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में 2 ही क्रॉप्स हैं जो अभी उस लेटराइट सॉइल में ग्रो होते हैं। देखो लेटराइट सॉइल बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम जगह है। ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वेव्स और इवन लैंडस्लाइड। देखो जब बहुत तेज हवा, जैसे रेगिस्तान में नहीं होता हमारे सैंड ड्यून्स उठ के कहीं और चले जाते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम बाद जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो ऊपर का जो टॉप लेयर है सॉइल का वो जो है उड़ के हवा के साथ चला जाता है। या लैंडस्लाइड होती है तब सॉइल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। कभी फ्लड आ जाती है तब नुकसान होता है। तो कॉजेज़ क्या है, देखो रनिंग वाटर, जैसे मैंने भी बताया, फ्लड, ओवर ग्रेजिंग, जब हम लोग मीन्स अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं, जो लोग मीन्स ये गांव वगैरह में होता है ज़्यादातर, तो ओवर ग्रेजिंग। फॉल्टी मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। देन विंड एंड हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा रेन होती है ना तब भी होता है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, तुम सॉइल को कैसे कंजर्व करोगे, आएगा लिस्ट एनी 2 और 3 वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले टेरेसिंग। देखो जब स्टेप वाइज तुम्हारी फार्मिंग होती है वो होता है तुम्हारा टेरेसिंग। एक होती है टेरेस फार्मिंग, वो होती है कि तुम छत पे अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। ठीक है, टेरेसिंग और टेरेस फार्मिंग में डिफरेंस है। ओके, एफॉरेस्टेशन की मीन्स पेड़ और लगाओ। एक होता है तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन, एक एफॉरेस्टेशन और एक रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में से कुछ भी लिख सकते हो। ओवरग्रेजिंग ना होए। जूमिंग क्या होता है, जूमिंग होता है, देखो पहले क्या होता था, अब ये बैन हो चुकी है, लिख देती हूँ यहाँ पे, अब ये बैन हो चुकी है। बट पहले क्या होता था कि मीन्स एक कम्युनिटी है, वो जंगल का, कोई बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं उनको काट देते हैं और वहाँ पर अपनी ये सब शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपना क्रॉप ग्रो करते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब वो सॉइल अपना मीन्स फर्टिलिटी खो देती है तब वो उस सॉइल को छोड़कर नेक्स्ट एरिया पे मूव कर जाते हैं, फिर वहाँ पे वो वही सेम चीज़ करते हैं। तो इससे क्या है, काफ़ी जो है सॉइल हमारी बर्बाद होती है। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प्स टू फार्मर जो है, क्यों वो लोग नहीं यूज़ करते, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई मीन्स टेक्निक्स नहीं बताई जा रही उनको। और अगर टेक्निक्स या तुम बता भी दो तो उनके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकें, तो उसके लिए उनको हेल्प चाहिए। अब यार कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला तो है रिवराइन सॉइल। क्या होता है ये, अलूवियल सॉइल इज रिवराइन सॉइल बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन रिवर बेसिन्स। ठीक है, क्वेश्चन आएगा विच सॉइल इज रिवराइन सॉइल, आंसर क्या होगा, अलूवियल सॉइल। इन सिटू रेजिडुअल सॉइल मीन्स जो जिस जगह पे बनती है वहीं पर पाई जाती है। ठीक है, एक्स सिटू मीन्स ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक्स सिटू का मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चनेयर है, ठीक है, व्हाट इज पीडोजेनेसिस एंड पीडोलॉजी। पीडोजेनेसिस मैंने बता दिया, पीडोलॉजी तुम्हें ढूंढ के लाना है। वाई, आंसर किस में देना है, कमेंट्स में नीचे। ठीक है, जो यार मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, पक्का पक्का प्रॉमिस है, पिन होगा कमेंट। ओके, वाई इंडिया हैज़ different kinds of why in India different kinds of soil found in, यार क्या लिखा है, why different kinds of soil are found in India। क्योंकि देखो सॉइल में हर टाइप की इंडिया में हर टाइप की टोपोग्राफी जो है वो मौजूद है। ठीक है, हर टाइप की टोपोग्राफी है, हर टाइप का पेरेंट रॉक है, हर टाइप का क्लाइमेट है, तो ऑब्वियसली हर टाइप का जो है सॉइल भी होगा। यही आंसर तुम्हें भी लिखना है। वाई ब्लैक सॉइल डज नॉट रिक्वायर आर्टिफिशियल इरिगेशन बिकॉज इट इज सेल्फ फ्लोइंग, है ना। ड्राई फार्मिंग तुम्हें ढूंढ के लाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे इसके आंसर नहीं पता तो मैं नहीं बता रही, मुझे आंसर पता है। ठीक है, बट कुछ
खुद से भी एफर्ट करो हर चीज़ में। तुम्हारी 10th क्लास में स्पून फीडिंग थोड़ी ना होगी, है ना। हाउ वुड यू फर्टाइल रेड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स? कैसे कोई भी सॉइल कैसे फर्टाइल होती है? उसमें तुम्हें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स तो नहीं, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी रेड सॉइल जो है तुम्हारी बनेगी, ठीक है। यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जूट, ब्लैक सॉइल covers 40% of total land area of India. Alluvial, useful for cultivation of coffee, ये किसको नहीं पता होगा, है ना। सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी, ड्राई फार्मिंग, हो गया। तो यार इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, और आई होप कि तुम्हें जो है सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिए होंगे। और अगर यार जितने भी हमारे जो है चैनल पे जितने भी वीडियोस अभी तक डली, अगर तुम्हें उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तुम्हें उसके पीडीएफ चाहिए, कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो पे जो है 25 लाइक्स चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यार शेयर करो, ठीक है, क्योंकि हमारी टीम यार अपना बेस्ट कर रही है तुम लोगों तक बेस्ट एवर कंटेंट पहुंचाने के लिए, ठीक है। जितना जितना हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे यार, आईसीएससी क्लास में देखो हमारा सबसे ज़्यादा जो हम करना चाहते हैं वो क्या है, हम आईसीएससी को डोमिनेंट बनाना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं आईसीएससी को यार डोमिनेंट बनाना चाहते हैं। क्यों आईसीएससीएंस, साथ दोगे? तो चलो फिर रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग। हाउ